स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 11 को स्टार्ट कर रखा है। जो चैप्टर 11 है उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और टॉपिक इज द फैक्ट ऑफ पायरिक एसिड। अब आपको लर्न होगा कि जो पायरिक एसिड है, पायरिक एसिड फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स break down to form the two molecules of the pyric acids. Then after the future of the pyric acids, क्योंकि जो पायरिक एसिड वाले जो प्रोसेस है ये क्या है प्रोसेस, ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही कंडीशन में कंप्लीट होती है। यानी ग्लाइकोलाइसिस जो होगा वो क्या बनाएगा, पायरिक एसिड बनाएगा। तो इसके फैक्ट को अपन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज यानी आप यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकते हो। ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो पायरिक यानी कि वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म टू मोल ऑफ पायरिक एसिड्स। देन आफ्टर द पायरिक एसिड फ्यूचर इन द थ्री फॉर्म्स। देखिए, फर्स्ट फॉर्म अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि पायरिक एसिड तो बन गया लेकिन सेल्स के अंदर क्या है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, आपको ही पता है, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होगी वो ईस्ट सेल में होगी। किस में होगी, इन ईस्ट सेल। और दिस प्रोसेस इज नोन एज द फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन, FERMENTATION। तो प्रोसेस का क्या नाम हो गया, फर्मेंटेशन। ठीक है, सेकंड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो कहाँ क्लियर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोसेस, उस प्रोसेस में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। तो आगे वाली अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कौन सी साइकिल्स करेंगे अपन, क्रेब्स साइकिल्स। और जो क्रेब्स साइकिल है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 H2O प्लस एनर्जी, मोर रिच एनर्जी रिलीज। देन द सेकेंड फॉर्म अपन बात करते हैं कि कुछ टाइम में कैसे अमीनो एसिड का सिंथेसिस भी होता है। पायरिक जो एसिड है ना, पायरिक एसिड से क्या बन सकता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी बन सकता है पायरिक एसिड से। एक है लेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम हो तो द मसल्स ऑफ ह्यूमन, मसल्स ऑफ ह्यूमन, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। अब आपको याद हो तो अपन हैवी एक्सरसाइज करते हैं। हैवी एक्सरसाइज क्या होता है, अपनी जो मसल्स होती है इनमें पेन होने लगता है। तो मसल्स में पेन किसके प्रोडक्शन में हुआ है, लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में क्या होता है, पेन। तो ये था फैक्ट ऑफ पायरिक एसिड्स, अब्सेंस ऑफ फर्मेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल्स एंड द लेस ऑफ muscles to form the lactic acid and the one conditions the pyric acid to form the amino acids का formation भी करता है। ये तो था fact of pyric acid। चलिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा aerobic oxidation of pyric acid। aerobic oxidation of यानी aerobic mean presence of oxygens, presence of oxygen, oxidation of ऑक्सीडेशंस ऑफ पायरिक एसिड, पायरिक एसिड। अब देखिए ये जो रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरिक एसिड, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की कनेक्टिंग लिंक भी है। इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है, क्रेब्स साइकिल्स और ग्लाइकोलाइसिस की। इस प्रोसेस में क्या होता है कि देखिए, पायरिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, साइटोप्लाज्म में, बाय द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। The pyric acid transport to the matrix of mitochondria, matrix of mitochondria।
where the pyric acid to form the acetyl choline. एसिटाइल, ठीक है, क्या पायरिक एसिड का किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एसिटाइल को एंजाइम का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये फॉर्मेशन होता कैसे, देखिए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, पता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पायरिक एसिड के 1 कार्बन कंटेनिंग CO2 ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप वापस से समझिए, पायरिक एसिड का ट्रांसपोर्ट कहाँ हो गया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। हेयर कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, CO2 का रिलीज होना। क्या रिलीज हो जाएगी, CO2 अगर रिलीज हो रही है तब उसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। तो यानी पायरिक जो एसिड है, पायरिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरिक एसिड टू रिलीज द 1 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स या 1 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन का दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड द pyric dehydrogenase enzymes help in the form the product to form the acetyl coenzyme या acetyl coenzyme का प्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गई इतनी बार कि पायरिक एसिड इज इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया where oxidative decarboxylation of the pyric acid to form the 1 molecules of carbon dioxide acetyl coenzymes। अब ऐसे देखिए इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, जैसे ये क्या था, पायरिक एसिड, यहां मैं नोट करिए, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, पायरिक एसिड, ठीक है, इतनी, ये कहाँ है, कहाँ आ गया ये, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ये जो पायरिक एसिड है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है पायरिक डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, क्या है, पायरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एंड प्लस एड टू द को एंजाइम, साथ में क्या ऐड हो गया, इसके को एंजाइम, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ द को एंजाइम्स ऐड हो गए। और देखिए साथ साथ में क्या ऐड हो जाता है, पायरिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ में एडेड टू द मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड, क्या क्या ऐड हो गया, देखिए को एंजाइम ऐड हो गया, साथ में क्या ऐड हो गया, लिपोइक एसिड ऐड हो गया, मैग्नीशियम जो आयंस है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और TPP थाइमिन पायरोफॉस्फेट, TPP थाइमिन पायरोफॉस्फेट ऐड हो जाते, एंड देन टू द NAD to form the NAD2H, इसका मीन्स NAD के 2 मोलिक्यूल्स का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। अब प्रोडक्ट की फॉर्म में देखिए क्या क्या बनेगा, देखिए पायरिक एसिड है, ठीक है, पायरिक एसिड से CO2 बाहर निकल गई, पायरिक एसिड से CO2 निकल गई, साथ में को एंजाइम ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, तो क्या बन गया, एसिटिल को एंजाइम, बन गया, ठीक है, CO2 डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है तो CO2 बाहर निकल गई, क्या बाहर निकल जाती है, CO2, और ठीक है, और अब देखिए अगर पायरिक एसिड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है ना, कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो एसिटाइल कोएंजाइम के भी 2 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे और CO2 भी 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिलीज होगी।
process is known as the oxidative decarboxylation. During the oxidative decarboxylation, oxidation of the pyric acid, the presence of the pyric dehydrogenase enzyme and added of coenzymes lipoic acid, magnesium ion, thymine pyrophosphate and the reductions of the NAD to produce acetyl coenzyme carbohydrate and NAD2H. अब NAD2H, one NADH plus hydrogen ions to release the 3 ATP molecules, so to release the 6 ATP molecules. So during the oxidative of the pyric acid to form the 6 ATP, और ATP is a currency of energy. ये क्या होती है? करेंसी ऑफ एनर्जी है, जिसका ब्रेकडाउन होगा और उससे क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाती है, यानी एनर्जी की स्टोरेज फॉर्म होती है. ठीक है. दिस रिएक्शन इज नोन एज द लिंक रिएक्शंस एंड द गेटवे रिएक्शन. लिंक रिएक्शन बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल्स. अब आपसे सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपोनेंट होता है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स की कनेक्टिंग लिंक है? तो एसिटाइल कोएंजाइम. क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम. एसिटाइल कोएंजाइम की जो रिएक्शन है उसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम इज नोन एज द लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन. और उस कंपोनेंट का नाम क्या हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम हो जाता है. तो आपको ये फैक्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेब्स साइकिल. चलिए अब हटाते हैं पूरा, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे. क्रेब्स साइकिल थोड़ी सी लंबी चलती है. क्रेब्स साइकिल्स पहले देखिए, क्रेब्स साइकिल्स है, ठीक है, कहाँ कंप्लीट होगी? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. क्रेब्स साइकिल, देखो इसको सिट्रिक साइकिल भी बोला जाता है. KRE क्रेब्स साइकिल. टॉपिक का क्या नाम रहेगा? क्रेब्स साइकिल. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक, क्या होगी? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है. कहाँ साइट क्या हो जाएगी इसकी? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी क्या हो जाएगी? साइट हो जाएगी. क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों के? चलिए, डिस्कवर्ड बाय HA क्रेब्स, इसीलिए क्या नाम है इसका? क्रेब्स साइकिल. डिस्कवर्ड बाय HA क्रेब्स, सो इज नोन एज द क्रेब्स साइकिल्स. ठीक है. फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, ये कंपटीशन के क्वेश्चंस है. फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड. citric acid, so known as the citric cycle, and the citric acid formula CH2COOH. citric acid का फॉर्मूला क्या होगा? CH2COOH. एक तो ये हो गया CH2COOH, COOH, 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 CH2, आगे आप बढ़ता जाएगा, CH2COOH. देखिए CH2COOH, CH2COOH, CH2COOH कितनी बार आ गए? 3 बार आ गए ना. तो इसीलिए इस साइकिल्स को क्या बोला जाता है? ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इनकी वजह से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, नॉन एज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स भी इसे बोलते हैं. क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों के? इसके क्या क्या नाम होते हैं. अब इसमें इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इसमें क्या होता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है, क्या एसिटिल जो ग्रुप है उसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. अब अपन साइकिल बनाते हैं.
चलिए देखिए, वो साइकिल बनाने की तो शायद जरूरत होगी नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये पारिक एसिड है। क्या है? पारिक एसिड है। पारिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है तो क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो एसिटाइल कोएंजाइम है, क्या है? एसिटाइल जो कोएंजाइम होगा ये क्या करेगा? कितने मॉलिक्यूल्स बने? इसके कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 मॉलिक्यूल्स थे ना इसके, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेंगे अपन, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए इसके। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसके साथ में कौन ऐड हो जाएगा? साथ में ऐड हो जाएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर से, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का ना, C4 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है इनका वो बनेगा फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड। क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड बनेगा। देखिए 4 और 2 6, तो कितने का हो गया? 6। एक बार अपन पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाते, आराम से देखेंगे साइकिल को। ठीक है, सिट्रिक एसिड है ये आगे जाकर के बनाएगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड है वो कंपोनेंट बना लेगा सिस एकोटिनिक एसिड। क्या बनाएगा? सिस एकोटिनिक एसिड। मैं इसकी लास्ट में आपको ट्रिक भी बता दूंगी कैसे याद करना है। सिस एकोटिनिक जो एसिड है क्या बनेगा? सिस एकोटिनिक जो एसिड है उससे बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड। क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, आइसोसिट्रिक जो एसिड है उससे बनेगा ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड। आइसोसिट्रिक से क्या बनेगा? ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड। दिखाई दे रहा है ना? या बना दो, क्या बनेगा? ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलोसैक्सनिक जो एसिड है किससे? ऑक्जेलो, यहां बना देती हूं, ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड। ऑक्जेलोसैक्सनिक जो एसिड होगा ये सब कितने कितने कार्बन के चल रहे? 6 कार्बन के चल रहे, सभी के सभी 6 कार्बन के। ऑक्जेलो एसिडिक जो ऑक्जेलोसैक्सनिक जो एसिड है उससे बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक जो एसिड है उससे बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट होगा सैक्सिनिल कोएंजाइम। सैक्सिनिल कोएंजाइम। सैक्सिनिल जो कोएंजाइम है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सैक्सनिक एसिड। सैक्सनिक एसिड। ठीक है, सैक्सनिक जो एसिड होगा उससे जो प्रोडक्ट बनेगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड से बनेगा मेलिक एसिड, और मेलिक एसिड से आ गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। साइकिल बन गई ना? ठीक है, अब देखिए अपन एक बार केवल प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। यहाँ देखिए ये 2 आपके याद रह जाएंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से क्या बना? सिस एकोटिनिक एसिड, सिस आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। एक ट्रिक है, देखिए ये अपन रेस्पिरेशन की बात करें ना, तो रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कोई भी पेशेंट है वो आईसीयू में एडमिट है, कहाँ एडमिट है? आईसीयू में एडमिट है। ठीक है, अब वो पेशेंट क्या कह रहा है कि देखिए वो पेशेंट क्या बोलते हैं, ध्यान में रखिए।
सिस्टर सी, सिस्टर सी आई, देखिए सिस्टर सी आई ऑक्सीजन की पाइप काटेगी, यानी कोई सिस्टर आई है, सिस्टर सी लग रही है और क्या काटने आई है, ऑक्सीजन की पाइप काटने आई है। आप ट्रिक एक साइड में लिख लीजिए, क्या है, सिस्टर सी आई ऑक्सीजन काटेगी। देखिए सिस्टर सिट्रिक एसिड, सिस्टर सी सिस एकोटिनिक आई ना, सिस्टर सी आई तो सिस एकोटिनिक, ठीक है, सिस्टर सी आई और आइसोसेक्सनिक, ऑक्जेलोसेक्सनिक ऑक्सीजन की ऑक्जेलोसेक्सनिक काटेगी। अल्फा कीटोग्लिटेरिक एसिड काट दिया। सांस लेने में क्या आएगी प्रॉब्लम, तो सेक्सिनाइल कोएंजाइम, क्या नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, सेक्सिनाइल कोएंजाइम, सेक्सिनाइल कोएंजाइम से सेक्सनिक एसिड, सेक्सनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये तो याद हो गए हमें प्रोडक्ट। सिस्टर सी आई और ऑक्सीजन की पाइप काटेगी, क्लियर। अब देखिए यहां पर अपन क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाते हैं पहले। तो ये वाला तो फैट है, ये तो क्या हो गया, फैट है, तो इसकी बात अपन पहले ही कर चुके। यहाँ पे क्या क्या होगा, NAD प्लस से NADH प्लस हाइड्रोजन आयन बनेगा। अब देखिए इसमें और याद करने का तरीका, पहले अपन ये देखते हैं कि NADH कहाँ कहाँ बन रहा है, यानी NAD का रिडक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो NAD के रिडक्शन के लिए मैंने एक ऐसे नॉर्मली ना वो बना रखी है, फॉर्म बना रखी है याद करने के लिए, तो कोई अपने माइंड में ले ले। जैसे देखो वर्ड यूज करना है, आ कसम आ, दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए वर्ड यानी कहा जहां NAD का रिडक्शन कहाँ कहाँ होगा उसके लिए मैंने फॉर्म बना रखी है, आ कसम आ और आ के बीच में कहाँ पे आ, तो देखो आइसोसिट्रिक, ठीक है, आइसोसिट कहाँ आ और आ के बीच में ना, तो किस किस के बीच में, आइसोसिट्रिक और ऑक्जेलोसेक्सनिक, आइसोसिट्रिक और ऑक्जेलोसेक्सनिक। तो ये रहा आइसोसिट्रिक और ऑक्जेलोसेक्सनिक, इसके बीच में क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी इसके बीच में, देखिए NAD से किसका प्रोडक्शन हो जाएगा इसके बीच में, NAD2 हाइड्रोजन साइन। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरा वर्ड देखिए कै और से के बीच में, तो अल्फा कीटो, कै ये रहा, सेक्सिनाइल कोएंजाइम से ये रहा, तो इसके बीच में बन जाएगी एक NAD से NAD2H बन गई। कहाँ है, मैं और आ के बीच में, तो मैं का मतलब मेलिक और आ का मतलब ऑक्जेलो, एक यहां बना दो, NAD से NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, क्लियर हो गई, NAD बन गई, चलिए खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां देखिए ये सेक्सिनाइल कोएंजाइम से सेक्सनिक एसिड बन रहा है, सेक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा, सेक्सनिक एसिड बनेगा। तो यहां पर एक एनर्जी बना दीजिए आप, GDP से GTP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना दीजिए, GTP बना दीजिए। एक GTP एक ATP को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसके बाद में क्या बना है, फ्यूमेरिक एसिड, क्या है, तो जस्ट यानी फ्यूमेरिक एसिड है ना, तो फ्यूमेरिक एसिड बनने से पहले, फ्यूमेरिक एसिड बनने से पहले क्या बना दो, FAD से, फ्यूमेरिक एसिड बनने से पहले बना दो FAD से FADH2 बना दो, एनर्जी की बात खत्म, ठीक है। आ कसम आ, ये तो होगी NAD आ गई, ठीक है। सेक्सिनाइल्स दोनों से के बीच में GTP से GTP बन गई, और इसके जस्ट ऊपर फ्यूमेरिक एसिड बनने से पहले क्या बना दो, FAD से FADH2 बना दो। अब और देखिए, अब यहाँ देखिए अपन वाटर के ऐड और रिमूविंग की बात करते हैं। देखिए यहाँ ऑक्जेलोसेक्सनिक एसिड है, इसमें 6 कार्बन है और अल्फा कीटो में होते हैं 5 कार्बन, तो एक CO2 बाहर निकाल दो, डिकार्बोक्सिलेशन करके। यहाँ पे कंपटीशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट
प्रोडक्ट ऑफ 5 कार्बन कंटेनर इन द क्रेब्स साइकिल। तो अल्फा एक यहाँ निकाल दो। सेक्सिनाइल कोएंजाइम है ना, सेक्सिनाइल कोएंजाइम बनने से पहले भी एक क्या निकाल दो, CO2 निकाल दो। तो सेक्सिनाइल कोएंजाइम कौन सा हो गया, 4 कार्बन का कंटेनर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात होगी। अब बाकी जो बचे उनके लिए क्या काम में लेंगे अपन, H2O काम में लेंगे। चलो देखते हैं H2, एक बार ऐड करनी है, एक बार रिमूव करनी है। सिट्रिक एसिड बन रहा है ना, क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड बन रहा है, तो इसमें H2 डाल दो, ऐड कर दो। ठीक है, H2O तो क्या कर दिया, ऐड। कोएंजाइम नहीं लगाया ना मैंने, तो कोएंजाइम को निकाल दो बाहर। ठीक है, यहाँ H2O को बाहर निकाल दो, H2O को अंदर डाल दो, फिर H2O को बाहर निकाल दो। यहाँ H2 लेना नहीं, CO2 लिया है, यहाँ पर भी CO2 लिया है, लेना नहीं। H2O को बाहर निकाला है, तो यहाँ H2O को अंदर डाल दो, H2O को बाहर निकाल दो, फिर अंदर डाल दो, और फिर H2O को क्या निकाल दो बाहर, फिर अंदर डल गया H2O। आगे इतनी बात समझ में। चलिए देखिए, इन दो जगह पर ने CO2 यूज में लिए, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, ये इफेक्ट नहीं डालना है। अब बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम ही बच्चे अपने पास में लास्ट में। तो एंजाइम्स की बात तो अपन ने पहले ही बता दी थी कि जैसा क्या होगा प्रोडक्ट वैसा एंजाइम लेंगे। तो देखिए, सिट्रिक एसिड सिस एकोटिनिक एसिड के बीच में एंजाइम लगा दीजिए, एकोटिनेज एंजाइम, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एकोटिनेज, एकोटिनेज एंजाइम आ जाएगा। सिस आइसो, ठीक है, और आइसोसिट्रिक, आइसोसिट्रिक, ठीक है, सिस एकोटिनिक और आइसोसिट्रिक के बीच में जो एंजाइम आएगा वो भी क्या होगा, एकोनीटेज एंजाइम। क्या होगा, एकोटिनेज एंजाइम। इन दोनों के बीच में एकोटिनेज एंजाइम आएगा और प्लस में फेरस Fe+2 आ जाएगा। चलिए, इसके जस्ट बाद में आइसोसिट्रिक एसिड और ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड के बीच में आएगा, CO2 बाहर निकली है ना यहाँ से, तो यानी सॉरी आइसोसिट्रिक एसिड और इसके बीच में आ जाएगा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, और साथ में क्या बन गई, एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में ऑक्जेलोसैक्सनिक और अल्फा कीटोकिक में CO2 बाहर निकली है, तो कौन सा आ जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स यूज में आ जाएगा मैग्नीशियम आयंस के साथ में। फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सेक्सिनाइल को एंजाइम बनता है, तो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम आ जाएगा। ठीक है, साथ में क्या ऐड कर देंगे, को एंजाइम जुड़ा है ना इसमें, तो साथ में क्या ऐड कर देंगे, को एंजाइम्स को ऐड कर देंगे। यहाँ ये सेक्सिनाइल को एंजाइम से सेक्सनिक एसिड बना है, को एंजाइम को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और सेक्सनिक थायोकाइनेज एंजाइम आ जाए, कौन सा आएगा, सेक्सनिक एसिड बनने से पहले सेक्सनिक थायोकाइनेज एंजाइम यूज में आएगा। फिर सेक्सनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बना है, सेक्सनिक एसिड से क्या बना है, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे सेक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, सेक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स। फिर यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड से मेलिक एसिड बना है, वाटर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, फ्यूमरेज एंजाइम आएगा। ठीक है, फिर क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, तो एंजाइम क्या आ जाएगा, मेलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मेलिक डी क्यों, H2O बाहर, जहाँ H2O बाहर निकले वहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा दो, जहाँ CO2 बाहर निकले वहां डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगा दो, तो आपकी ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए, अगर अपन इसको इंक्लूड ना करें, क्योंकि साइकिल तो यही है ना, तो यहां देखिए एक मॉलिक्यूल्स NaH2 का ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, एक से कितने ATP बनते हैं, 3 3 और 3, कितने ATP बन गए, 9 ATP बन गए ना। और ये साइकिल कितनी बार होती है, 2 बार होती है, तो कितने NAD से कितने ATP बन गए, 18 ATP बन गए। कितने बने, 18 ATP। एक GTP से एक ATP बनता है, तो 2 ATP ये हो गए कि 2 बार साइकिल हुई है इसलिए। ठीक है, एक ये रहा, देखिए
FAD से FADH2 यानी एक FADH2 दो ATP बनाता है, तो 4 ATP ये रहे, तो कितने ATP हो गए? 24 ATP हो जाते क्रेब्स साइकिल्स में। क्रेब्स साइकिल 2 बार कंप्लीट होती है, तो एक बार में 24 ATP बनते हैं, तो 2 बार कंप्लीट होगी तो कितने ATP बनेंगे? 24 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने ATP बनते हैं? 24 ATP का फॉर्मेशन होता है। चलिए फिर अपन बात ये करते हैं कि इसके अंदर ये देखते हैं कि अगर ग्लाइकोलाइसिस से है, ग्लाइकोलाइसिस से ही तो क्या बनी है? क्रेब्स साइकिल बनती है। अगर ग्लाइकोलाइसिस के समय मेलेट एस्पार्टेट सटल, मेलेट एस्पार्टेट सटल अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा फिर ETS में जाएगा। चलिए इसकी बात ठीक है, तब कितने ATP बनेंगे? ETS में 6 ATP बनते थे, ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते? 8 ATP। इसमें कितने बनते हैं? 24 ATP बनेंगे। अपन जो आगे ETS करेंगे ना, तो उसकी बात तो बाद में कर लेंगे, वहां 6 ATP बनते हैं। अब अपन क्रेब्स साइकिल से इसकी इंपोर्टेंस देखते हैं। क्रेब्स साइकिल्स में ATP का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी बनती है। क्रेब्स साइकिल्स के अंदर जो ये मीडिएटर बने हैं, बहुत सारे मीडिएटर बने ना, कोई 6 कार्बन का है, जैसे देखिए अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का है, सेक्सिनाइल कोएंजाइम्स 4 कार्बन का, तो सेक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद वाले सभी 4 कार्बन के हैं। अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड से पहले कितने कार्बन के? 6 कार्बन के। तो ये सभी क्या होते हैं? मीडिएटर ही तो है। तो जो ये मीडिएटर होते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस में यूज में आते हैं। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में सेक्सिनिल कोएंजाइम्स, ये रहा 4 कार्बन वाला सेक्सिनिल कोएंजाइम क्लोरोफिल के सिंथेसिस का प्राइमरी मोलिक्यूल्स है, तो प्राइमरी मोलिक्यूल सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल। अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का, तभी तो मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अल्फा केटोग्लूटेरिक जो एसिड है और पायरिक एसिड है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये सब क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल का 5 कार्बन कंपोनेंट तो कौन है? अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड। और 4 कार्बन का फर्स्ट 4 कार्बन कंपोनेंट कौन है? सेक्सिनाइल कोएंजाइम्स होता है। तो ये क्रेब्स साइकिल थी। क्रेब्स साइकिल के अंदर 24 ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर अपन उसको इंक्लूड कर ले, पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनना इंक्लूड कर लेते हैं, तो फिर कितने हो जाएंगे? 30 हो जाते हैं। अब आप एक बार देखिए कि एक तो क्या बनाता? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। इसमें से क्या बाहर निकाल दो? CO2 को बाहर निकाल दो, तो क्या बनेगा? सेक्सिनाइल कोएंजाइम, जो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। इसके बाद में क्या क्या प्रोडक्ट बनते देखिए, इसके बाद में क्या बनेगा? सेक्सनिक एसिड बनेगा, है ना। सेक्सनिक एसिड से क्या बनेगा? फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनेगा? मेलिक एसिड बनेगा। और मेलिक एसिड से क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, जिससे साइकिल फिर से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड से पहले पहले क्या है? क्या होगा? देखिए अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड से पहले पहले क्या है? सिस्टर सी सिट्रिक एसिड, सिस्टर सी आई सिस एकोटिनिक, सिस्टर सी आई, और सिस्टर सी आई उसको क्या लग रहा है? किस? तो सिस्टर सी एकोटिनिक आई आइसोसिट्रिक, क्या बना? आइसोसिट्रिक। ऑक्सीजन की पाइप काटेगी तो ऑक्सीजन की ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड, ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड, सिस्टर सी आई ऑक्सीजन की पाइप काटेगी, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड काटेगी तो सांस लेने में आएगी प्रॉब्लम, तो सेक्सिनाइल कोएंजाइम, सेक्सिनाइल कोएंजाइम से सेक्सनिक एसिड, सेक्सनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से मेलिक एसिड, और मेलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस द एसिटाइल कोएंजाइम टू फॉर्म द सिट्रिक एसिड। ये अपनी साइकिल थी, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दी है।
24 एटीपी बनते। चलिए आज के क्वेश्चंस नोट कीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप नोट कीजिए, साइट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, दो क्वेश्चंस हो गए आपके पास में, साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल और फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल्स। ठीक है, आपको वापस से बता दूं, 5 कार्बन कंपोनेंट कौन है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, और 4 कार्बन का पहला कौन होता है, सेक्सिनाइल कोएंजाइम्स। आप इनके आंसर दोगे विथ द नेम, और स्टडी करने में बिल्कुल भी लापरवाही ना कीजिए, आप लोग स्टडी रेगुलर कीजिए।